ये लाला, तू यहाँ की फिक्र मत करा, हम है ना यहाँ पे, तो ही यहाँ की सारी खबर हम देते रहेंगे। हाँ भैया गाड़ी साइड पे रो। यादव बहुत प्यास लग रही है, जाना वो दुकान से पानी ले आना। 2 मिनट में लाते हैं हम। चलिए भैया। अरे वाह सरकार, क्या पत्ता फेंका आपने, मजा आ गया। कि सरकार आज आपका हरदम उल्टा ही चल रहा है। अरे जब आदमी का समय उल्टा चलता है ना, तो उसका फेंका हुआ हर सीधा पासा भी उल्टा ही पड़ता है। हाँ बोल। अरे सरकार, वो हमारा लाला कहीं खो गया है। अरे लाला कोई बच्चा है का जो भीड़ में खो गया? वो हमारा मतलब ये है कि लाला फिर से हमको चकमा देके कहीं भाग गया है। कहा तूने? वो भाग गया? तू सो रहा था का? अरे एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से मुझे पुलिस से बचा के पट्टा भेज रहा था, लेकिन तेरी वजह से फिर गड़बड़ हो गई। अब अगर हमसे पहले वो पुलिस के हाथ लग गया ना तो लाला को कहां ढूंढे उसे? हमरा प्लान भले ही सबको पता चल गया है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। गौरी की शादी आज हमरे साथ होनी थी और होकर ही रहेगी। हम हमारी चाहत को अंजाम देकर ही दम लें। भैया हमारी बाइक की बहुत खराब, बहुत खून मेरा, चलिए ना। तो आइए एम्बुलेंस लेके चलते हैं। अरे वो यही पड़ा है, तो स्ट्रेचर लेके हाँ ले चलते हैं। लीजिए। सॉरी इंस्पेक्टर, लेकिन अभी आप पेशेंट का स्टेटमेंट नहीं ले सकते। वो अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है। तो कब तक ले सकते हैं? आई दादा कैसे हैं आप? सचिन अभी ठीक है। पूर्वी वो परी कहाँ है? परी, उसकी तो चिंता मत कर, वो घर पर है। अच्छा डॉक्टर, दादा को डिस्चार्ज कब तक मिल जाएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, वो अभी भी सीरियस है। अर्चना संभाल अपने आप को। अब तक वही करती आई हूँ, लेकिन अब और नहीं कर सकती। बहुत तकलीफ हो रही है मानव, और बर्दाश्त नहीं हो रहा। और पता नहीं कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेगी हम दोनों को। एक तरफ सोहम है, एक तरफ सचिन। एक माँ के लिए इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है कि उसके दोनों। ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्यों हो रहा है हमारे साथ? ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मैं सोम को घर लेकर आई। अगर मैं ही नहीं लाती तो शायद कभी ये नहीं होता। तू अपने आप को कोस मत अर्चना। तूने जो भी किया अपने बच्चे की भलाई के लिए किया, लेकिन वो सही नहीं निकला तो तू क्या कर सकती है बेटा? अर्चू,
तू अपने आप को दोष क्यों दे रही है? अगर सोहम गुनाहों के दलदल से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है तो इसमें तू क्या कर सकती है? देख, उसने ना तेरे प्यार और तेरे विश्वास का बहुत नाजायज फायदा उठाया है। मैं तो पहले भी कहती थी और आज भी कह रही हूं, वो हमारे परिवार का सदस्य बनने लायक था ही नहीं, और ये बात आज उसने एक बार फिर से साबित कर दी। अर्चना, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। देखो अर्चना, तुम कहीं गलत नहीं हो। तुमने एक मां की जिम्मेदारी, उसके कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाए हैं। अर्चना, तुम हमेशा से एक आदर्श आई थी। वो एक अच्छा बेटा नहीं बन सका तो इसमें उसकी बदकिस्मती है। और कब तक उसके बारे में सोच सोच कर तुम अपने आप को तकलीफ देती रहोगी? अर्चना, उसने हमारे सचिन पर जानलेवा हमला किया है। तुम देखना, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे होगा। इतनी सारी डीवीडीज। मुझे लगा कि तुम यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, तो सोचा थोड़ी सी डीवीडीज लेके चलो, सो ले आई। पर इतनी सारी डीवीडीज और कितने दिनों तक मुझे यहाँ रखने का इरादा है? कम से कम खैर सभी घर वाले चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द घर आओ। और तुम क्या चाहती हो? सचिन, आई डोंट नो कि तुम्हें किस तरीके की फिल्में पसंद हैं, इसलिए मुझे जो अच्छी लगी सारी फिल्में ले आई। कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन। तुम्हारी चॉइस है ना, मुझे हर फिल्म पसंद आएगी। खैर ये सब छोड़ो, तुम बहुत बातें करते हो। बातों बातों में सूप ही ठंडा हो गया, थोड़ा गर्म है इसलिए फटाफट पिया। सचिन, चलो अब तुम सो जाओ। गौरी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, तुम जैसी लड़की मेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली है। आई, सचिन ने सूप पी लिया है और अब उसे काफी अच्छा फील भी हो रहा है, और हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, उससे कहीं ज्यादा जल्दी रिकवर कर रहे हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं। रहने दीजिए, रहने दीजिए। नहीं, अरे भाई साहब, आपके हाथ से खून निकल रहा है। अजीब आदमी है, उसके हाथ से खून निकल रहा था। मैंने कहा कि खून निकल रहा है, पर ये पेपर्स देख कर आता हूं मैं। पता नहीं किस मिट्टी का बना है ससुरा सचिन। इतनी बार मारने की कोशिश की, फिर भी दम नहीं तोड़ रहा। खैर हमरे को क्या फर्क पड़ता है,
वो जिए या मरे, हम यहाँ हमारी गौरी को लेने आए हैं और उनका हम लेकर ही जाएंगे। आज अगर पूरा परिवार भी दीवार बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया ना, तो हम वो दीवार को भी फांद कर जाएंगे। वो हमरी है और हमरी ही रहेगी। गौरी, गौरी चलना, वो डॉक्टर आए सचिन को देखने। हाँ चलिए। तू रहेगी ना तो अच्छा रहेगा। कि राजा का कोनो पता नहीं चल रहा है। अरे वो को ढूंढने के लिए और कितना आदमी भेजूं मैं? एक तो पहले वो के दिमाग से वो लड़की की बात नहीं निकल रही है, और दूसरा अरे कहीं उसने उस लड़की को उठाने की कोशिश किया ना, तो वो के चक्कर में हम सब खतरे में आ जाऊंगा। हाँ हाँ बोल। मालिक, लाला यहाँ सिटी अस्पताल आया हुआ है। कहा? लाला सिटी हॉस्पिटल में? अरे वो वहां क्या कर रहा है? वहां तो मानव देशमुख का पूरा परिवार है और वो सुसरी पुलिस की पूरी फौज है वहां पर। देखो, हमको किसी ना किसी तरह लाला को वहां से निकालना होगा, समझे? अरे सुन रहे, लाला वो सिटी हॉस्पिटल पहुंच गया है, हमको तुरंत वहां चलना पड़ेगा। चलो आओ, चलो सब। मालिक, मालिक बाहर पुलिस आई है। कहा? पुलिस? लगता है सरकार उन लोगों को अपनी खबर लग गई है। अरे तो हमरा मुंह का देख रहे हो? चलो बंकर में, और तू देख पुलिस कहां तक पहुंची, जल्दी देख। चलो चलो चलो। क्या रे भागने की कोशिश कर रहा है? भागेगा तू? हाँ? बोल विष्णु लाला कहाँ है? हमका नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं मालूम? हाँ? कुछ याद आया? वो सिटी हॉस्पिटल गया। सिटी हॉस्पिटल? वहाँ उनके भाई को रखा है ना। ले चलो सर। गौरी, गौरी, गौरी,
तू बाहर जाके सो जा, मैं यहाँ सचिन के साथ बैठती हूँ। आई मैं ठीक हूँ। जब तक ये ड्रिप खत्म नहीं हो जाती मैं यहीं पे रुकूंगी सचिन के साथ। गौरी मैं बोल रही हूँ ना, मैं बैठती हूँ। आई वैसे भी ये ड्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाती मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ ना, थोड़ी देर बाहर जा, आराम कर ले। अगर मुझे लगेगा तो मैं तुझे खुद उठा दूंगी। थोड़ी देर सो जा, नींद भी आ रही तुझे, जा। मुझे माफ करना सचिन, आज तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूं। अच्छा होता अगर मैं सोहम को कभी घर ही नहीं लाती। सुनो, ये देखना जरा, ड्रिप बंद हो गया है। ओके। आपका कहना है कि सोहम यहां है, इस हॉस्पिटल में? नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। सोहम यहां कभी नहीं आएगा। वो अच्छी तरह से जानता है कि हम सब लोग यहां हैं। उसकी एक गलती उसे अंदर करवा सकती है, इसलिए वो यहां कभी नहीं आएगा। आपको पूरा यकीन है? आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है? जी हाँ मिस्टर मानव, हमें पूरा यकीन है कि वो यहीं कहीं। ये बाहर पुलिस क्यों आई है? क्या बात है सर, आप यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? अर्चना, इन्हें इंफॉर्मेशन मिली कि सोहम यहां है, इस हॉस्पिटल में। जी हाँ, और इतना ही नहीं, आपके बेटी सचिन की जान को एक बार फिर खतरा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? सचिन के पास सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर्स है और कोई भी नहीं है। हो ही नहीं सकता कि सोहम यहाँ तक आए। आर यू श्योर कि ऐसा कोई भी शख्स जो आपकी फैमिली का नहीं है? मैं 100% श्योर हूँ सर, क्योंकि सिर्फ कुछ हॉस्पिटल के लोग हैं, एक वार्ड बॉय अंदर है और हो सकता है मानव, शायद सोम अंदर है, शायद सोम है अंदर। वो गौरी! सोहम, छोड़ उसे! दरवाजा खोल! बकवास मत कर! आज सर को यहाँ से लिए बगैर हम नहीं जाएंगे, समझ गए? छोड़िए गाड़ी को! सोहम, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा भाई यहाँ मौत से लड़ रहा है और तुम हो कि ये क्या प्यार किया तुमने? बकवास बंद कर, नहीं तो आज मेरे इंसान को ना यही काट के फेंक देंगे। कैसे छोड़ दे इको? बहुत पापड़ बेले तेरे लिए हमने आज। विष्णु, आज तेरे को छोड़ने नहीं वाले, लेके ही जाएंगे यहाँ से। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस आ चुकी है हॉस्पिटल। कुछ भी कर सकते हम तेरा लिए। अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी ना तो आज तुम्हारे साथ मैं नहीं, मेरी लाश जाएगी। गौरी, गौरी तू क्या कर रही? देख ही नहीं क्या? गौरी तू पागल हो गई? छोड़ चाकू को, छोड़ गौरी, तू क्या कर रही? सोहम प्लीज उसे छोड़। सोहम! दरवाजा खोल! इंस्पेक्टर, क्या हो रहा है ये सब? डॉक्टर, विष्णु नाम का गुंडा अंदर घुस गया है, दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया है। डॉक्टर गौरी और सचिन देशमुख की जान खतरे में। क्या? आई एम सॉरी डॉक्टर, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तुम जैसे जानवर के साथ जाने से तो अच्छा है कि मैं मौत को चुन लूं, क्योंकि मैं क्या, जब तक मेरी सांसें चल रही है ना तुम्हें गौरी कभी नहीं मिल सकती, समझे तुम? रुक, तू अपने को कुछ नहीं करेगा, तेरे को बता दे।
हमारी बात मान, वरना फिर क्या दबा देंगे, मारने गए